Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 7th science. Today we are going to study chapter 15 that is light. So इस chapter में हमें पढ़ना है light के बारे में. लाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि हम सराउंडिंग में कोई भी चीज़ जो देख रहे हैं वो किसके हेल्प से होता है, लाइट के हेल्प से देख सकते हैं हम. एंड बाकी जो और एस्पेक्ट्स हैं जैसे रिफ्लेक्शन है, लेंस, मिरर, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. So आपने कभी रूम में जो ओपनिंग होती है वहाँ से सनलाइट कभी एंटर करती है तो वो देखा है क्या? ये बहुत ही कॉमन सा एक्सपीरियंस है. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooter, cars and engines of train. So आपने जो व्हीकल्स होते हैं उसके हेडलाइट्स या हेडलैम्प्स बोले हम, तो स्कूटर है, कार्स है, वहाँ से भी बीम ऑफ लाइट जो है वो पास होते हुए आती हुई देखी है हमने. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च. सो टॉर्च से भी क्या है, बीम ऑफ लाइट आती है. सम of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. So कुछ लोगों ने ये भी देखा होगा ना, जो एयरपोर्ट पे टावर्स होते हैं या फिर लाइट हाउस है वहाँ से बीम ऑफ लाइट आती है जो. तो फाइन, वॉट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट. तो अभी ये एक्सपीरियंसेस तो हमने देखा, फील किया है या कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए हैं, बट इन एक्सपीरियंसेस से क्या आउटकम निकल रहा है. सो यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस है ना, उनमें अगर आप एक कॉमन चीज़ देखो कि बीम ऑफ लाइट जो आ रही है उसका सोर्स डिफरेंट है, बट सारी जो लाइट है वो क्या है, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है. दैट मीन्स कि लाइट हमेशा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में जाती है. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो और डिटेल में हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा. बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6. सो बूझो ने क्लास 6 में एक एक्टिविटी पढ़ी है, वो क्या है. इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बेंट पाइप. सो उस एक्टिविटी में क्या किया, यहाँ फिगर 15.2 में देखो आप कि फर्स्ट वो क्या कर रहा है, एक लाइटेड अप कैंडल को स्ट्रेट पाइप से देख रहा है, एंड सेकेंड फिगर में एक लाइटेड कैंडल को बेंट पाइप से. ये देखो यहाँ पर बेंट है ना. सो क्या डिफरेंस हो रहा है इन दोनों में. Why was Bujo not able to see the candle flame through a bent pipe? So Bujo bent pipe से क्यों नहीं देख पा रहा है लाइटेड कैंडल को. This activity showed that light travels along straight line. So इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. How can we change the path of light? Do you know what happens when light falls on a पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस. सो लाइट अपना पाथ कैसे चेंज करती है, या फिर क्या होता है जब लाइट एक पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस के ऊपर आती है. तो ये क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे हमें नेक्स्ट टॉपिक में. तो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, how can we change the path of light, इसका आंसर यहाँ पर मिल गया कि लाइट अपना पाथ कब चेंज करती है, जब वो किसी शाइनी सरफेस पर आए. For example, a shiny stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. कैसे, तो शाइनिंग प्लेट है या फिर स्टेनलेस स्टील की कोई प्लेट है या स्पून है, तो वो क्या कर सकती है, लाइट का डायरेक्शन चेंज कर सकती है. द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट. सो जो वाटर सरफेस है या फिर मिरर है उसके थ्रू भी क्या है, लाइट का पाथ चेंज होता है. बट यहाँ पर तो सिर्फ लिखा हुआ है, और ये सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो आपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अगर स्टेनलेस स्टील की कोई प्लेट है उस पर आप अपना फेस देखते हो, कई बार मिरर में आप अपनी इमेज देखते हो, इवन वाटर में भी देखते हैं हम कि इमेज फॉर्म होती है. तो वही क्या है, जो लाइट का पाथ चेंज हो रहा है. Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? So आपने कभी वाटर में बिल्डिंग एंड ट्रीज का रिफ्लेक्शन देखा है क्या. यहाँ फिगर 15.3 में दिया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर. तो वाटर में कैसे रिफ्लेक्शन हो जाता है, सराउंडिंग में उसके जो भी होता है कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पर उसके साइड में जो भी था वो मिरर इमेज के फॉर्म में दिख रहा है वाटर में. फाइन.
एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। सो कोई भी सरफेस अगर पॉलिश्ड है एंड शाइनी है तो वो मिरर की तरह वर्क कर सकती है। वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर। सो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जब लाइट मिरर पे आती है तो क्या होता है। सो You have learnt in class 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. So हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि मिरर क्या करता है, लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देता है जब उसके ऊपर लाइट आती है। तो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड ये जो डायरेक्शन का चेंज हो रहा है ना, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। सो आपने वो एक्टिविटी रिकॉल यहाँ पर दिया हुआ है 15.1 में, जिसमें कि टॉर्च की लाइट जब मिरर पे जाती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। एंड उससे सिमिलर एक्टिविटी ही यहाँ पर दी हुई है। तो हम देखते हैं एक्टिविटी 15.1। टेक अ टॉर्च, cover its glass with a chart paper which has 3 narrow slits as shown in figure 15.5. So next पेज पर फिगर में दिया हुआ है एक टॉर्च को एक चार्ट पेपर से कवर करना है एंड उसमें 3 स्लिट्स बनाने हैं, दैट मीन्स कि 3 होल करना है। एंड उसके ये एक्टिविटी कंटिन्यू करने से पहले हम यहाँ पर एक देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन इन वाटर। सो बचपन में अभी आप क्या है सब स्टोरी सुनते हो ना और पढ़ते भी हो। सो ये भी एक स्टोरी का ही पिक्चर है। पहेली रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्र इन विच द रैबिट फूल्ड द लायन बाय शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। सो ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जहाँ पर रैबिट ने लायन को फूल किया था। कैसे, उसने ये बोला कि सेम एक लायन इस वेल के अंदर है। सो उसको वाटर में क्या हुआ, मिरर इमेज दिखी एंड उसको एक्चुअल में लगा कि यहाँ पर एक और लायन है एंड वो उसमें जंप कर देता है। सो ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जहाँ पर एग्जाम्पल है किसका, यहाँ पर हमें स्टोरी पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर क्या देखना है आपको कि वाटर पे रिफ्लेक्शन होता है एंड इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर भी क्या है, एक सरफेस की तरह वर्क करती है। हम अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं जिसमें क्या लेना था, एक टॉर्च एंड उसे कवर करना था चार्ट पेपर से जिसमें कि स्लिट्स या फिर होल्स बनाए हुए हैं। चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड एंड क्या करना है, मिरर को रखना है वुडन बोर्ड के ऊपर। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। सो प्लेन मिरर को कैसे रखना है चार्ट पेपर के ऊपर, वर्टिकली, फिगर 15.5 में यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट। उसके बाद जिस टॉर्च के ऊपर एक चार्ट पेपर से कवर किया हुआ था ना एंड स्लिट्स थे, उसको किस डायरेक्शन में रखना है कि जो टॉर्च की लाइट है वो मिरर के ऊपर फॉल करे। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। एंड टॉर्च को ऐसे रखना है, इतना डिस्टेंस पे रखना है कि उसकी जो लाइट है वो चार्ट पेपर पर भी दिखे। Now adjust its position so that the light from the torch strike the plane mirror at an angle। and अब टॉर्च को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो मिरर पे जा तो रही है बट एक सर्टेन एंगल पर जाए। यहाँ पर अगर आप फिगर को रिफर करेंगे हम तो ये देखो, यहाँ पर टॉर्च की लाइट जो मिरर पे स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है, एक कुछ एंगल फॉर्म कर रही है। फाइन, सो टॉर्च को ऐसे एडजस्ट करके रखना है कि उसकी जो लाइट है कुछ एंगल, कुछ डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाए। Does the mirror change the direction of light that falls on it? So मिरर ने क्या, जो लाइट आ रही थी उसके ऊपर उसका डायरेक्शन चेंज किया। तो यहाँ पर फिगर में क्लियरली दिख रहा है ना कि ये देखो लाइट आ रही है जिस डायरेक्शन में एंड ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फाइन, now move the torch slightly to either side. Do you find any change in the direction of reflected light? So अगर आप यहाँ पर ये जो टॉर्च है इसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज करोगे देन क्या ऑब्जर्व करना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका डायरेक्शन चेंज होता है या नहीं। फाइन, तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि टॉर्च भी मिल सकती है, प्लेन मिरर भी इजीली अवेलेबल होता है एंड चार्ट पेपर वाइट कलर का वो भी इजीली अवेलेबल होगा। Look into the mirror along the direction of the reflected light. You see
डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? सो जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है ना, अगर उसी सेम डायरेक्शन में आप मिरर में देखोगे तो वहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपको ये जो स्लिट्स हैं वो विजिबल हैं या नहीं. सो अगर आपको ये स्लिट्स दिख जाएंगे ना, दैट मीन्स कि वो क्या है, इमेज ऑफ द स्लिट्स. तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, एंड ये हो गया क्या यहाँ पर, इमेज. This activity show how light gets reflected from a plane mirror. So ये activity क्या show कर रही है कि light कैसे plane mirror से reflect होती है. That means कि light जब plane mirror पर आती है तो दूसरे direction में चली जाती है, reverse हो जाती है. So that is called as reflection of light. Let us play around with the images formed in mirror and know a little more about them. So अब यहाँ पर हम आगे क्या देखते हैं कि जो मिरर में इमेजेस फॉर्म होती हैं उनके बारे में, एंड वो उस इमेज का नेचर कैसा होता है और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं. उसके पहले यहाँ पर पहेली की बात सुनते हैं, क्या बोल रही है वो. पहेली wants to know what makes things visible to us. तो पहेली का क्वेश्चन है कि ऐसी क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो ऐसा कैसे पॉसिबल है. सो बूझो थिंक्स दैट ऑब्जेक्ट आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज अवर आईज. डू यू एग्री विथ हिम? सो बूझो का मानना क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं वो क्यों पॉसिबल है, बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है एंड फिर हम विजुलाइज कर सकते हैं. तो बॉडी में देखने का काम कौन करता है, आइज करते हैं. सो आइज में ना एक मेम्ब्रेन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या है, एक रेटिना है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है. जैसे यहाँ पर मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वैसे ही आइज में होती है रेटिना जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है. अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी 15.2. प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. Try to see the flame of the candle in the mirror. So क्या करना है, कैंडल को लाइट अप करना है. ये एक्सपेरिमेंट अगर आप घर पे ट्राई कर रहे हो तो एल्डर वन के प्रेजेंस में करो, बिकॉज फायर से हैंडल करना हार्मफुल हो सकता है. सो मिरर के सामने एक लाइटेड कैंडल रखना है. इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर. सो आपको ऐसा दिखेगा कि एक सिमिलर कैंडल ही मिरर के बैक साइड पे भी रखी हुई है. द मिरर is the image, the candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. So जो कैंडल आपको मिरर के पीछे दिख रही है ना, वो क्या है, इमेज है किसका, जो कैंडल हमने यहाँ पर रखा हुआ है. दैट मीन्स कि अगर हम 15.6 फिगर को रेफर करेंगे तो ये वाला कैंडल कौन सा हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, एंड जो मिरर के बैक साइड पर दिख रहा है वो क्या हो गया, इमेज. फाइन. सो कभी भी कोई इमेज फॉर्मेशन होती है तो कब पॉसिबल है, जब उसके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो. नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस. उसके बाद क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना कैंडल, इसके डिफरेंट डायरेक्शन में या डिफरेंट पोजिशंस में रखना है. एंड देन इमेज के जो केसेस बन रहे हैं कि इमेज हर कंडीशन में सेम बन रही है, सेम साइज है, पूरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब हमें देखना है. फाइन. तो आगे कंटिन्यू करते हैं. वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस. हर एक केस में इमेज जो है वो अपराइट है. अब अपराइट का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट. सो ये जो फ्लेम है ये यहाँ पर अपसाइड है, एंड ये जो बॉटम है ये स्टैंड टाइप का है. सो सेम फॉर्मेशन ही इमेज पे मिरर पे दिख रहा है क्या, कि फ्लेम अपसाइड है एंड जो स्टैंड है वो बॉटम में है. सो इस टाइप का जो इमेज है वो क्या हो गया, अपराइट है. सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट. तो ऐसी इमेज को क्या बोल दिया जाता है, इरेक्ट इमेज. An image formed by a plane mirror is erect and of same size as the object. So plane mirror जो image form करता है वो कैसी होती है, erect होती है and same size की होती है. Now place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of the candle on this screen. अब क्या करना है, मिरर के बैक साइड पर एक स्क्रीन रखना है वर्टिकल पोजीशन में ही, एंड उस स्क्रीन पर कैंडल की इमेज सर्च करना है या फिर कैंडल की इमेज बनाने का ट्राई करना है. कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन. सो आप
ऑब्जर्व करना ये एक्सपेरिमेंट कि मिरर रखने के बाद मिरर के बैक साइड पर एक स्क्रीन रख के उसकी इमेज देखना है कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो बैक साइड पे रखोगे तो बहुत कॉमन सा चीज़ है ये कि आप आपके घर पे जो मिरर है उसके फ्रंट में आप खड़े हो जाओ एंड बैक साइड पे क्या है, एक स्क्रीन रख दो, तो वो स्क्रीन पे क्या आप अपने आप को देख सकते हो मिरर की हेल्प से? तो सिंपल सा आंसर होगा क्या, नो। एंड इन केस अगर वो स्क्रीन को आप आगे भी रख देते हो मिरर के फ्रंट साइड में, उस कंडीशन में भी क्या होगा, स्क्रीन पे इमेज का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन नाउ? सो आंसर क्या होगा, नो। You will find that image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. तो दोनों ही केस में क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। What about the distance of the image from the mirror? एंड अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात आ गई। फर्स्ट क्या था कंडीशन, अपराइट है या नहीं है, तो अपराइट है, दैट मीन्स कि जैसा ऑब्जेक्ट में फ्लेम अप ऊपर साइड है वैसा ही इमेज में भी फ्लेम जो है वो ऊपर डायरेक्शन में है। उसके बाद आया क्या कि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तो वो क्या हुआ, स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं हो रही है। थर्ड आ जाता है कि जो इमेज एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, उसमें कुछ रिलेशन है या नहीं। तो लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। सो हम ये एक्टिविटी 15.3 में कब पढ़ते हैं। Take a chessboard. If a chessboard is not available, draw on a chart paper 64 8x8 squares of equal size. So क्या करना है, अगर चेसबोर्ड है आपके पास तो उसको लेना है, एंड नहीं है तो एक चार्ट पेपर पे 64 ब्लॉक्स बनाने हैं स्क्वायर साइज के। दैट मीन्स कि 8 and 8 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 8 ब्लॉक्स बनाने हैं। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर, फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। देन उसके बाद क्या करोगे, तो 64 ब्लॉक्स बनाए हैं उसमें सेंटर में एक लाइन को थोड़ा सा थिक करके वहां पर क्या है, वर्टिकली पोजीशन में प्लेन मिरर को फिक्स करना है। Place any small object such as a pencil sharpener at the boundary of the third square counting from the mirror. So mirror से count करके थर्ड स्क्वायर पे क्या है, पेंसिल शार्पनर रखना है। नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज। देन उसके बाद इमेज की जो पोजिशन, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ना प्लेन मिरर पे, उसका पोजिशन नोट डाउन करना है। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। उसके बाद क्या करोगे, जो शार्पनर है ना उसको फोर्थ स्क्वायर पर, पहले क्या था थर्ड स्क्वायर पे रखा था, उसके बाद थोड़ा सा और पीछे लेकर जाके उसको फोर्थ स्क्वायर पे रखना है। अगेन इमेज का पोजीशन देखना है, अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? तो यहाँ पर इस एक्टिविटी के थ्रू आप ये घर पे ट्राई करोगे तो ऑब्जर्व करना कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में एक जो रिलेशन निकलेगा, जो मैं बता रही हूँ आपको, you will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. That means क्या है कि image and object का distance इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये शार्पनर मिरर से कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, सपोज 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। देन उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो इमेज में शार्पनर है ना उसकी भी मिरर से डिस्टेंस जो आएगी वो 3 सेंटीमीटर ही होगी। दैट मीन्स कि मिरर से दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल होती हैं। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। एंड इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, चार्ट पेपर में जो बॉक्सेस बनाए ना, तो हर एक बॉक्स पे रख के आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पर 1 फर्स्ट बॉक्स पे रखोगे तो इमेज मिरर पे कहाँ पर दिखेगी, फर्स्ट बॉक्स पे। 5th बॉक्स पे रखोगे तो इमेज भी कहाँ दिखेगी, 5th बॉक्स में। दैट मीन्स कि इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर होती है कंप्लीट। उसके बाद क्या है, यहाँ पर पहेली कुछ बोल रही है। पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। पहेली ने एक नोट बनाया है अपनी नोटबुक में, वो क्या है, इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। सो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही है। तो वो यहाँ से हमको एक क्या आइडिया मिलता है, जब आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करते हो तो उसमें भी ऐसे नोट्स बना लेना चाहिए जो कि बाद तक काम में आते हैं आपके। तो फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लेन मिरर के केस में हमेशा इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर। दैट मीन्स कि मिरर के पीछे। इट इज इरेक्ट होती है इमेज। कैसे कि आप अपना एग्जाम्पल ले लो, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका फेस जो है वो ऊपर दिखता है एंड लेग्स जो है वो नीचे दिखते हैं। सो ये क्या कंडीशन हो गई, अपराइट पोजीशन हो गई।
एंड ऑफ द सेम साइज के दिखते हैं हम प्लेन मिरर में, एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। एंड क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। फाइन। एक और बूझो यहाँ पर कुछ बोल रहा है, बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक इज it not surprising that my image is of small size as me whether the mirror is large or small। so same size, बूझो के माइंड में एक क्वेश्चन है, सरप्राइजिंग सा फैक्ट है कि मिरर चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, उसकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो क्या होती है, सेम साइज की ही होती है। जितना बड़ा बूझो है उतनी ही बड़ी इमेज की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर हमारे जब पहेली ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसे हैं, इरेक्ट हैं, सेम साइज है और सेम डिस्टेंस होता है उसका मिरर से। फाइन। सो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइट और लेफ्ट। सो इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं क्या है, व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू। सो जब आप अपनी इमेज देखते हो प्लेन मिरर में तो वो एग्जैक्टली सेम होती है आपके तरह। Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? So आपने ये ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक डिफरेंस होता है आप में और आपकी इमेज जो फॉर्म हुई है मिरर में। Let us find out। तो हम वो फाइंड आउट करते हैं कि क्या है। Stand in front of a plain mirror and look at your image। तो प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपनी इमेज को देखना है। Raise your left hand, which hand does your image raise? So अपना लेफ्ट हैंड जो है वो रेस करना है मिरर के सामने, जैसा फिगर 15.8 में भी दिया हुआ है। सो जब आप अपना लेफ्ट हैंड रेस करोगे तो ऑब्जर्व करना है कि इमेज में कौन सा हैंड दिख रहा है रेस हुआ। नाउ टच योर राइट ईयर। उसके बाद क्या करना है, अपना राइट ईयर टच करना है। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। और ऑब्जर्व करना है कि इमेज में कौन से हैंड ने कौन सा ईयर टच किया। ऑब्जर्व केयरफुली, एंड ये चीज़ बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है। फाइन। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट। सो आप क्या एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि मिरर में क्या होता है ना, लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है एंड राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है। कैसे? Note that only sides are interchanged. The image does not appear upside down. So सिर्फ जो साइड्स होते हैं ना, राइट एंड लेफ्ट, वो चेंज होते हैं, बट और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। एंड इवन जो अपराइट पोजीशन है कि हेड यहाँ पर देखो ऊपर साइड है, तो यहाँ पर भी हेड क्या है, टॉप पर है, तो ये चेंज नहीं होता है। बस जैसे यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट हैंड रेस किया ना, तो सामने वाला जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर पे, उसमें क्या दिखेगा, हैंड जो रेस्ड अप है वो ऐसा लगेगा कि राइट हैंड है। एंड अगर आप ईयर टच करोगे, राइट ईयर को टच करोगे यहाँ से, तो वो सामने क्या दिखेगा इमेज में कि वो लेफ्ट हैंड से टच कर रहे हैं लेफ्ट ईयर को। सो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ साइड्स चेंज हो रही हैं। Now write down your names on a piece of paper and hold it in front of plain mirror। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ क्या ट्राई कर सकते हो कि एक वाइट पेपर पे अपना नेम लिखो एंड उसको मिरर के सामने देखो। हाउ डज इट अपियर इन द मिरर। सो वो मिरर में कैसा दिखता है, वो क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड टू राइट साइड जो है तो वो रिवर्स हो जाएगा। सो इसका एक और कॉमन एग्जाम्पल क्या है, आप जब सेल्फी लेते हो उसमें भी आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आपने जो लेफ्ट साइड पर है बॉडी में, अगर आपने जो भी क्लोथ्स पहने हुए हैं या जो भी आप मार्किंग कर सकते हो, सो वो इमेज में कहाँ दिखेगा, राइट साइड पे दिखेगा। सो ये क्या होती है, मिरर इमेज होती है ये। Bujo saw an ambulance on the road. He was surprised to see that the word ambulance in front was written in a strange manner. So बूझो ने एम्बुलेंस देखी एंड वो सरप्राइज था ये देख के कि एम्बुलेंस के ऊपर जो लिखा हुआ था ना एम्बुलेंस वर्ड, सो वो थोड़ा सा स्ट्रेंज दिख रहा था उसको। वो स्ट्रेंज क्यों था, बिकॉज एम्बुलेंस में ये लिखा रहता है कि जिससे आगे उसके कोई भी व्हीकल है तो वो अपने रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस को क्या दिखेगा, उसको सीधा दिखेगा, जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि उसके पीछे क्या आ रही है, एम्बुलेंस, एंड उसको वो रोक दे। दैट इज वाई एम्बुलेंस जो है थोड़ा सा स्ट्रेंज मैनर में लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी है। Can you now understand why the word ambulance is written as in figure 15.9? So ambulance ऐसे क्यों लिखा होता है? When the driver of a vehicle ahead of an ambulance
looks in his rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it. So क्यों लिखा होता है? जिससे वो एम्बुलेंस easily रीड कर पाए एंड उसको रास्ता दे. It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. तो हमारी मोरल ड्यूटी है ये कि अगर हमें कहीं ट्रैफिक में एम्बुलेंस है तो हम उसको रास्ता दे निकलने के लिए. You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the images of all objects appear smaller than the object themselves. So आपने अगर व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर होता है, साइड मिरर होता है, उसमें अगर कभी ध्यान से देखा हो तो जो इमेजेस दिखती है ना उसके पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं, कार्स है, स्कूटर्स है, वो थोड़ी सी स्मॉलर साइज की होती हैं as compared to the original vehicles. Have you ever wondered why is it so? तो आपके माइंड में ये चीज़ आई कि ऐसा क्यों होता है? रियर व्यू मिरर में लिखा भी होता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. सो ऐसा क्यों लिखा होता है, या फिर इमेज का फॉर्मेशन है वो छोटा क्यों हो रहा है? कौन सा मिरर होता है ऐसा? क्योंकि आप जो घर पे मिरर है, प्लेन मिरर है, उसमें तो प्रॉपर साइज दिख रहा है. इवन कुछ भी चीज़ का देखो आप कोई ऑब्जेक्ट का साइज देखोगे वो भी क्या है, सेम साइज का दिखेगा. बट ये जो रियर व्यू मिरर है इसमें क्यों स्मॉलर साइज ऑब्जेक्ट दिख रहा है? जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज की क्यों है? सो इसका आंसर मिलेगा हमें नेक्स्ट टॉपिक में. वो क्या है? प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स. पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर. सो पहेली एंड बूझो क्या है? डिनर के लिए वेट कर रहे थे. बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट. सो बूझो ने क्या किया? एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट उठाई एंड उसमें अपनी इमेज को देख रहा था. ओ दिस प्लेट एक्ट इज अ प्लेन मिरर. सो उसको क्या समझ आया कि ये जो प्लेट है वो एक प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रही है. माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ सेम साइज. तो क्या है? इमेज इरेक्ट है एंड सेम साइज की है जैसे कि प्लेन मिरर में होती है. पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून. एंड पहेली ने अपनी इमेज कैसे देख रही है? स्टील की जो स्पून होती है उसके बैक साइड पर. बूझो लुक हेयर, I can also see my erect image though it is smaller in size. So वो क्या बोलती है कि बूझो यहाँ पर देखो, मैं स्पून में अपनी इमेज तो देख पा रही हूँ और वो भी क्या है? इरेक्ट है, बट ये साइज में स्मॉल है. दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड. सो ये स्पून जो है वो मिरर की तरह थोड़ा तो वर्क कर रही है बिकॉज उसमें इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. सेड पहेली. सो पहेली ये बोलती है, can you also use a spoon? You can also use a spoon or any curved shining surface to see your image. So आप भी क्या है? यूज कर सकते हो स्पून या फिर कोई दूसरी शाइनिंग सरफेस जो कि क्या हो? कर्व्ड हो, इमेज का फॉर्मेशन देखने के लिए. नेक्स्ट एक्टिविटी है 15.5. टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, bring the outer side of the spoon near your face and look into it. तो एक स्टेनलेस स्टील की स्पून लेना है, उसका जो आउटर साइड है उसको अपने फेस के थोड़े नियर बाय लाना है एंड देखना है उसमें. डू यू सी योर इमेज इन इट. सो उसमें आपकी इमेज दिख रही है क्या? देन फिगर 15.10. तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? 15.10 में. Is this image different from that you see in a plane mirror? So इसमें जो इमेज देखोगे वो क्या प्लेन मिरर में जो इमेज देखी थी आपने उससे डिफरेंट है? Is this image erect? Is the size of the image the same, smaller or larger? So जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सेम इमेज है कि जैसा प्लेन मिरर में बनी थी. इमेज जो है वो इरेक्ट है या फिर नहीं है, या फिर उसका जो साइज है वो सेम साइज है, स्मॉलर है या लार्जर है. सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें आंसर देना होगा. सो इनके आंसर्स देखते हैं हम यहाँ पे. नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून. दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज. सो क्या है? अगर आप स्पून के इनर साइड पे अपनी इमेज देखोगे तो वहाँ पर जो इमेज है वो कैसी दिखेगी? इरेक्ट दिखेगी एंड साइज में थोड़ी सी बड़ी होगी. इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड. बट अगर आप उस स्पून के डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दोगे ना तो क्या होगा? इमेज जो है वो इन्वर्टेड दिखेगी. इन्वर्टेड मतलब कि अपसाइड डाउन हो जाएगी. वो फेस जो है वो नीचे साइड दिखेगा एंड लेग्स जो हैं वो ऊपर दिखेंगे.
You can also compare the image of your pen or pencil instead of your face. तो अपना फेस की इमेज कंपेयर करने की जगह पेन या पेंसिल का यूज भी ले सकते हो कि ऑब्जेक्ट में क्या है, पेन का टिप टॉप साइड पर है एंड इमेज में क्या होगा, जो पेन का टिप है वो बॉटम साइड पर दिखेगा. सो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड इमेज. जैसे कि 15.11 फिगर में दिया भी हुआ है कि स्पून के इनसाइड पर सर्टेन डिस्टेंस पे ये स्पून रखने पे इमेज जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म होती है. The curved shining surface of a spoon acts as a mirror. So यहाँ पर स्पून के दोनों सरफेस जो है वो किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, मिरर की तरह. The most common example of a curved mirror is a spherical mirror. So जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ना कर्व्ड मिरर का, वो क्या है, स्फेरिकल मिरर है. If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called as concave mirror. So अगर किसी मिरर की स्फेरिकल मिरर क्या है, ये दो स्फेयर से मिलके बन रहे हैं. अभी दो स्फेयर से मिलके कैसे बन रहे हैं, स्फेयर तो सबको पता है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि बॉल है तो बॉल क्या है, एक स्फेयर है. सो ऐसे स्फेरिकल बॉडीज से मिलके मिरर के फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया. अभी स्फेरिकल मिरर में क्या है कि जो अगर इन कंडीशन क्या है, स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉनकेव है, तो वो मिरर कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर. एंड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर. अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स होती क्या है, सो यहाँ पर फिगर में देखो, अगर उसकी सरफेस जो इनसाइड सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है अंदर वाली हो गई, क्योंकि अगर आप सर्कल इसको एक्सटेंड करोगे सो ये यहाँ पर एक्सटेंड होगा. फाइन. सो अगर इनसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उस कंडीशन में मिरर कौन सा हुआ, कनकेव मिरर. एंड आउटसाइड सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उस कंडीशन में कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर. आउटसाइड इज फॉर कन्वेक्स एंड इनसाइड इज फॉर कनकेव. केव होती है ना, केव मतलब क्या है, गुफा. सो वो है क्या है, अंदर अंदर जाते हैं. वैसे ही अगर अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो कनकेव है, एंड बाहर वाली सरफेस जो है अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो क्या हो गई, कन्वेक्स. फाइन. यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, वाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. सो कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक बॉल को कट किया. सो बॉल को जब कट किया ना तो वो किसकी तरह दिख रही, समझ आया, उसमें से कन्वेक्स एंड कनकेव सरफेसेस उसमें आइडेंटिफाई हो पा रही हैं. सो अब ये जब सरफेस आइडेंटिफाई हो पा रही है एंड वो किससे निकली है, एक स्फेरिकल बॉल से निकली है. दैट इज वाई इसको क्या बोला, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये स्फेयर का ही पार्ट है. फाइन. The inner surface of a spoon acts like a concave mirror. So obviously अगर inner surface reflecting है तो वो कौन सा होता है, concave mirror होता है. वैसे ही स्पून की जो inner side है वो कैसे behave करेगी, एक concave mirror की तरह. While its outer surface acts like a convex mirror. But जो outer surface है वो कैसे act करेगी, एक convex mirror पे, क्योंकि हमने अभी लास्ट पेज पर ही पढ़ा ना कि अगर इनसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है दैट मीन्स कि कनकेव सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो होता है कनकेव मिरर, एंड आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो होता है क्या, कन्वेक्स मिरर. सो यहाँ पर भी हो गया, आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक कन्वेक्स मिरर एंड इनर सरफेस एक्ट्स लाइक कनकेव मिरर. वी नो दैट द इमेज of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true for the image formed by concave mirror. So हमने अभी जब प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा तो वहाँ तो ये देख लिया कि जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. सो ऐसा ही सेम कंडीशन जो है वो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के साथ भी रहता है क्या. तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं किसके बारे में, कनकेव मिरर के केस में, जो कि है एक्टिविटी 15.6. टेक अ कनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन. सो एक कनकेव मिरर को सन के साइड फेस करके पकड़ना है. ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब उस मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना उसको एक पेपर पे कलेक्ट करना है, मतलब ऐसे रखना है कि उसकी जो लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पेपर पे आए. Adjust the distance of paper until you get a sharp bright spot on it. So उस
पे जो डिस्टेंस है एंड जो आप मिरर पकड़े रहोगे अगर उसमें डिस्टेंस प्रॉपरली मेंटेन करना है जब तक कि पेपर पर एक ब्राइट स्पॉट ना दिखने लगे। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट, एंड मिरर को और पेपर शीट जो है उसको थोड़ा देर के लिए एकदम स्टैटिक कंडीशन में एकदम स्टॉप कर देते हैं ना, जब वो स्टैच्यू बोल देते हैं वैसे कंडीशन में खड़े होकर पकड़ना है। डज पेपर स्टार्ट बर्निंग, सो वो पेपर जो है वो क्या बर्न करने लगता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन सा तो है, किया है काफी बार। दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन, सो वो ब्राइट स्पॉट क्या है, सन की इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, एंड ये किस पे फॉर्म हो रही है, एक स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है। An image formed on a screen is called a real image. So image अगर स्क्रीन पे फॉर्म हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। Recollect that in activity 15.2 the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen. Such an image is called a virtual image. So जो स्क्रीन पे बन रही है वो तो पता चल गया हमें कि क्या है, रियल इमेज है। बट हमने जैसे प्लेन मिरर के केस में पढ़ा ना, उस कंडीशन में क्या हो रहा था, स्क्रीन पे नहीं बन रही थी इमेज। ऐसी इमेज को क्या बोल देते हैं, वर्चुअल इमेज। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन स्क्रीन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अब यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लेना है, कनकेव मिरर के साथ हम ले रहे हैं एक कैंडल। ठीक है, तो जो है एक्टिविटी 15.7 में, फिक्स अ कनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड, एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी वुड टू। सो एक कनकेव मिरर को एक स्टैंड के साथ रखना है या फिर कैसे भी हो, बस वो स्टैटिक कंडीशन में, वो स्टैचू जैसे हो, हिले डुले ना। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, एंड उसके बाद क्या करना है, उसको एक टेबल पे रख देना है। पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट से अबाउट 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, एक पेपर, व्हाइट पेपर की शीट को कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करना है एंड उस शीट का साइज दिया हुआ है। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन, सो ये किसकी तरह वर्क करेगा, स्क्रीन की तरह वर्क करेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। उसके बाद क्या करना है, जो लाइटेड अप कैंडल थी ना उसको अराउंड मिरर से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन, एंड उसके बाद जो कैंडल में फ्लेम था ना उसको कहाँ पर बनाने की कोशिश करना है, जो चार्ट पेपर लिया था जो स्क्रीन की तरह वर्क कर रहा था। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, स्क्रीन को जब तक मूव करना पड़ेगा, एक ऐसे कंडीशन में लाना पड़ेगा जब तक वो फ्लेम की इमेज ना दिखने लगे। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट obstruct the light from the candle falling on the mirror. So मिरर को एंड स्क्रीन को ऐसे रखना है कि जो लाइट आ रही है ना तो वो obstruct ना हो, स्क्रीन पर डायरेक्टली जाए। इन दिस इमेज रियल, इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, सो स्क्रीन पर जो इमेज दिखेगी वो रियल है या वर्चुअल है। सो हमने भी पढ़ा है ना कि जो भी इमेज अगर स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है उस कंडीशन में इमेज क्या है, रियल इमेज है। तो यहाँ पर इमेज कौन सी हो जाएगी, अगर स्क्रीन पे दिख रही है ना तो वो इमेज हो जाएगी कौन सा, रियल इमेज। नाउ मूव द कैंडल towards the mirror and place it at different distances from it. उसके बाद क्या करना है, कैंडल को थोड़ा सा मूव करके अलग अलग डिस्टेंस पे रखना है। In each case try to obtain the image on the screen, and हर एक कंडीशन में क्या करना है, इमेज को स्क्रीन पर लाने के लिए ट्राई करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 15.1, एंड जो भी ऑब्जर्वेशन आते हैं ना डिस्टेंस के बेसिस पर, आप जो कैंडल को अलग अलग डिस्टेंस पर मूव करोगे उस अकॉर्डिंग स्क्रीन पे कैसी इमेज फॉर्म हो रही है उससे डिसाइड होगा कि रियल है या वर्चुअल है। देन उसके अलावा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम साइज का है, एनलार्ज है, बड़ी इमेज है या फिर छोटी इमेज है। सो ये सारी चीज़ें क्या है, रिकॉर्ड करना है टेबल 15.1 में। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। सो आप कैंडल को बहुत क्लोज ले जाके मिरर पे ये भी ट्राई कर सकते हो एंड ऑब्जर्व करना कि इमेज फॉर्मेशन तब भी हो रहा है क्या, जब आपने क्या किया, कैंडल को मिरर के बहुत क्लोज रख दिया।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फिगर में दिया भी हुआ है 15.16 जो फिगर है ना, कि कैंडल को क्या किया, मिरर के एकदम क्लोज रख दिया. So we see that image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than object. The image may also be real or virtual. So यहाँ पर क्या आता है कंक्लूजन, कि जो कनकेव मिरर के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, कि कनकेव मिरर में क्या करना है, एक सामने कैंडल लाइट अप करके रखना है, उसके फ्लेम को स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना है. सो ये अलग अलग डिस्टेंस पे रख के ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो इमेज फॉर्म हो रही है ना, वो कुछ कंडीशंस में स्मॉल साइज की है, कभी लार्जर साइज है, रियल भी है, वर्चुअल भी है. कुछ कंडीशंस में तो वो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं भी हो रही. दैट इज वाई रियल और वर्चुअल एंड स्मॉलर और लार्जर. फाइन. कनकेव मिरर आर यूज फॉर मेनी पर्पज. तो कनकेव मिरर क्या है, बहुत सारी जगह यूज होते हैं. क्यों यूज हो रहे हैं बहुत सारी प्लेसेस पे, क्योंकि वो इमेज को कई बार एनलार्ज कर देते हैं, कई बार स्मॉल भी कर देते हैं. You might have seen doctors using concave mirror for examining eyes, ears, nose and throat. So अगर डॉक्टर के पास गए हो एंड ऐसा कभी कोई टेस्ट आपका हुआ हो या आपने देखा हो, तो वो क्या है, आईज को या फिर ईयर्स, नोज को एग्जामिन करने के लिए कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं. कनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ. एंड डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर वहां पर जो यूज होता है ना, डेंटिस्ट जो कनकेव मिरर यूज करते हैं, वो क्या करता है, साइज को एनलार्ज कर देता है. दैट मीन्स कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखती है. द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप. एंड जो टॉर्चेस में रिफ्लेक्टर्स होते हैं या फिर कार और स्कूटर्स के हेडलाइट्स होते हैं, वो भी क्या है, कनकेव शेप के होते हैं. दैट मीन्स कि उनकी जो इनर साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है. Bucho observed his image in the shiny surface of Bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. So बूझो ने क्या किया, एक उसकी ने जो न्यू बाइसिकल ली थी, उसकी बेल पर वो अपनी इमेज देख रहा था, तो उसको क्या ऑब्जर्व हुआ कि इमेज जो फॉर्म हुई है वो इरेक्ट है. दैट मीन्स कि अपराइट है एंड स्मॉलर इन साइज, साइज में थोड़ी सी छोटी है. ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर. सो उसमें के माइंड में आया कि बेल में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, बट प्लेन मिरर जैसा तो नहीं वर्क कर रहा, बिकॉज प्लेन मिरर में क्या होता है, सेम साइज. तो ये बेल जो है वो एक स्फेरिकल मिरर हो सकता है. कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर. सो अब यहाँ पर मिरर का जो टाइप है, दो टाइप पढ़ रहे हैं ना हम, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर. सो यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मिरर होगा. इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट है और साइज में स्मॉलर है. सो आंसर है, नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कन्वेक्स. सो जो बेल की कन्वेक्स सरफेस है वो कौन सी है, आउटर सरफेस. दैट मीन्स कि वो जो है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो कौन सा मिरर की तरह बिहेव करेगा, वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगी जो बेल है बाइसिकल में. फाइन. अब नेक्स्ट एक्टिविटी है रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विथ अ कन्वेक्स मिरर इन प्लेस ऑफ अ कनकेव मिरर. सो हमने 15.7 में क्या किया था, कनकेव मिरर का यूज किया था कैंडल की डिफरेंट इमेजेस देखने में. अब यहाँ पर क्या करना है, उसकी प्लेस पे कन्वेक्स मिरर यूज करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल सिमिलर टू टेबल 15.1. सो एक 15.1 जो टेबल है ना, ऐसी ही सिमिलर टेबल बनाना है किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के केस के लिए. कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर. सो किसी भी कंडीशन में रियल इमेज मिल रही है क्या, कहीं भी डिस्टेंस जो भी ले रहे हो आप, जैसे ये कैंडल है एंड ये मिरर हो गया. सो कैंडल की डिफरेंट पोजीशन जब ट्राई कर रहे हो, तो क्या रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कहीं पे भी. Did you get an image larger in size than the object. किसी कंडीशन में इमेज जो फॉर्म हो रही है वो लार्जर साइज की हो रही है क्या. Can you now recognize the mirrors used as side mirror in automobile. So अभी यहाँ पर जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उसके बाद ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कार के जो मिरर होते हैं उनमें कौन सा
मिरर यूज होता है, क्योंकि हम जब यहाँ कन्वेक्स मिरर के केस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एंड अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप ये देखोगे कि कन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी एनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। These are convex mirror. Convex mirror can form images of object spread over a large area. So convex mirror use होते हैं कहाँ पर, ये जो व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर होता है उसमें क्या यूज होता है, कन्वेक्स मिरर। क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, जो वाइड स्प्रेड एरिया रहता है ना बैक साइड पे कार के, उसको एक छोटे फ्रेम में लाने की कोशिश करता है। सो दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। तो उससे क्या हेल्प मिलती है, जो बिहाइंड ट्रैफिक है ना उसको एक छोटे फॉर्म में, एक छोटी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, तो ज़्यादा व्हीकल्स जो हैं वो कवर हो पाते हैं, जिससे कि ड्राइविंग ईजी होती है। अगर रियर व्यू मिरर का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पीछे से अगर गाड़ी आ भी रही है तो हमको नहीं समझ आएगा, एंड नहीं समझ आएगा उससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स के केसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइन, इसीलिए जो रियर व्यू मिरर है वो इम्पॉर्टेंट है। Images formed by lenses. So next topic है image formed by lens. इसे पढ़ने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा किसके बारे में, कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लिया था, एक कैंडल को बेंट पाइप और स्ट्रेट पाइप से देखा। सो स्ट्रेट पाइप से तो कैंडल की लाइट दिख रही थी, बट बेंट पाइप से नहीं दिख रही थी। दैट मीन्स हमने कंक्लूजन क्या निकाल लिया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। उसके बारे में पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में क्या, कि लाइट जो है वो जब भी पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस के ऊपर जाती है तो अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस आ जाती है। एंड यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, प्लेन मिरर में और जो इमेज की प्रॉपर्टी होती है, सेम साइज की इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज जो है वो इरेक्ट होती है। सो ये प्लेन मिरर के कंडीशन का था। उसके बाद देखा कि कई सारे मिरर्स में इमेज जो है वो छोटी और बड़ी भी होती है। सो वो कौन से मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या है, अगर अंदर वाली सरफेस, इनसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उस कंडीशन में वो कनकेव मिरर हो जाएगा, एंड आउटसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। सो कनकेव एंड कन्वेक्स के एग्जांपल हमने पढ़े, कहाँ पर यूज होते हैं। कनकेव मिरर यूज होता है हॉस्पिटल्स में, डेंटिस्ट और डॉक्टर्स यूज करते हैं। एंड कन्वेक्स मिरर कॉमनली कहाँ यूज होता है, जो गाड़ी का रियर व्यू मिरर है ना, व्हीकल्स का रियर व्यू मिरर होता है, साइड मिरर, उसमें यूज होता है। फाइन, अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, लेंस। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। सो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा तो होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें आता है, और नहीं देखा है तो यहाँ पर ऐसे देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर इसको हम सबसे सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप है ना वो भी बोलते हैं। एक हैंडल होता है एंड हैंडल से अटैच क्या है, ये एक लेंस है, ठीक है। सो ये जो लेंस है कौन सा टाइप का लेंस होता है, इसे क्या हो रहा है, हमें जो छोटे छोटे लेटर्स हैं वो रीडेबल हो जाते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो यूज्ड it to observe the body parts of a cockroach or an earthworm। एंड इसका यूज और आपने कहाँ सुना होगा, देखा तो ऐसे कभी नहीं होगा, बट आपने सुना होगा कि, या फिर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा ना इस चीज पे, क्योंकि कॉकरोच एंड अर्थवर्म को हैंडल तो किया नहीं है अभी। तो कॉकरोच एंड अर्थवर्म के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उसको देखने के लिए भी ये लेंस जो है वो यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, बेसिकली लेंस का ही एक टाइप है। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो लेंसेज कॉमनली कहाँ पर यूज होते हैं, स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं, या फिर टेलीस्कोप जो होते हैं, स्पेक्टिकल्स मतलब कि जो चश्मा हम लगाते हैं ना, आई ग्लासेस होते हैं, उसमें यूज होता है। टेलीस्कोप जो होते हैं ना कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इसके अलावा आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज आने लगे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, लेंसेज है। फ्लैश लाइट्स होते हैं, कैमरा होता है, तो फोटोग्राफी के लिए लेंसेज जो हैं वो वाइडली यूज्ड हैं। Try to add a few more uses of lens to this list। तो हमने ये क्या करा, कुछ और जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे फोटोग्राफी, बाइनोक्यूलर्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, फ्लैश लाइट्स, ये कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर दिए। गेट सम लेंसेज
उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि अगर आपके आसपास कोई शॉप है जहाँ पर स्पेक्टिकल्स मिलते हैं, जो ऑप्टिकल शॉप होती है ना, वहाँ पर अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस जाके देखना है। टच एंड फील देम, उसको क्या करना है, उसको टच करके देखना है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग, सो कुछ डिफरेंस आपको फील होगा। इनकेस अगर ये पॉसिबल हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि वहां पर जाके लेंस की सरफेस टच करके देखना है। Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are convex lens। तो ऐसे लेंस जो कि क्या है, मिडिल में तो थिक होते हैं बट उसकी जो कॉर्नर्स हैं, एंड्स होते हैं, वो क्या है, थिन है। ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। फिगर में दिया हुआ है फिगर 15.22a। तो ये दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस जो कि सेंटर में तो थिक है बट एंड्स जो है, इसकी टिप्स जो है वो थिनर है। ये क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस जो कि लीफ शेप का दिखता है। Those which feels thinner in the middle than at the edges are concave lenses। so ऐसे लेंस जो कि सेंटर में तो क्या है, थिन है, बट एजेस जो होती हैं, कॉर्नर्स जो हैं, वो क्या है, थिक हैं। ऐसे लेंसेज को क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। तो लेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाइट उनसे पास हो सकती है। जैसे मिरर में तो क्या था, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरे साइड नहीं जा पाती है, बट लेंस की कंडीशन में क्या होता है, लाइट एक साइड से दूसरे साइड पास कर जाती है। सो अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 15.9। इसमें देखते हैं क्या है, टेक अ कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, कन्वेक्स लेंस या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की रिक्वायरमेंट है। पुट इट इन द पाथ ऑफ सनरेज। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या करना है, सनरेज की जो पाथ है ना उसमें रखना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 15.23। सो 15.23 में दिया हुआ है ना कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसको पकड़ा हुआ है ऐसे कि सनरेज जो उस पर आ रही हैं वो एक पेपर पे कलेक्ट हो। Adjust the distance between the lens and the paper till you get a bright spot on the paper। सो क्या करना है उसके बाद कि जो लेंस एंड पेपर के बीच का डिस्टेंस है ना उसको एडजस्ट करना है। एंड क्यों एडजस्ट करना है, जिससे कि जो सनरेज आ रही हैं वो एक ब्राइट स्पॉट के फॉर्म में पेपर पे दिखने लगे। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट। एंड जब वो ब्राइट स्पॉट दिखने लगे पेपर पे, उसके बाद क्या करना है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है लेंस को। डज द पेपर बिगिंस टू बर्न। तो पेपर बर्न करने लगा क्या, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये काफ़ी बार ट्राई किया होगा, देखा होगा आपने, और नहीं देखा है तो किसी एल्डर वन के प्रेजेंस में ये कर सकते हो। बहुत सिंपल है, सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हैं, हम सनरेज को कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं जिससे वो एक पेपर पर दिखे स्पॉट के फॉर्म में। एंड वो स्पॉट के ऊपर जब ज़्यादा देर तक हम लेंस ऐसे फोकस करते हैं ना तो वो क्या होता है, बर्न करने लगता है, जल जाता है पेपर। Now replace the convex lens with a concave lens। उसके बाद क्या करना है, convex lens को replace कर दो एंड उसकी प्लेस पर क्या लगा दो, concave lens पकड़ लो। Do you see a bright spot। तो वहां पर भी उस कंडीशन में भी ब्राइट स्पॉट दिख रहा है क्या, Do you see a bright spot on the paper this time too। so इस टाइम भी क्या है, concave lens के साथ साथ भी ऐसा ब्राइट स्पॉट दिखाएगा क्या। Why are you not getting a bright spot this time। so इस टाइम ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं दिख रहा है। We have seen in the case of mirrors that for different position of object the nature and size of the image change। so हमने ये क्या है, मिरर्स की कंडीशन में तो देखा है ना कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होता है तो इमेज का साइज भी चेंज होता है। एंड ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज होती है उस कंडीशन में भी इमेज का साइज एंड पोजीशन चेंज होता है। इवन नेचर भी चेंज होता है कि रियल वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होती है ना वो भी चेंज होता है। इज इट ट्रू फॉर लेंसेज ऑल्सो। सो ये क्या लेंस के लिए भी ट्रू है कि अगर हमने लेंस चेंज किया है तो इमेज जो फॉर्मेशन हो रही है उसका नेचर चेंज हो जाए। तो लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि ये जो केसेस मिरर के साथ होते हैं वो क्या लेंस के साथ भी सेम है। So activity 15.10, take a convex lens and fix it on a stand as you did with the concave mirror। so जो concave mirror के साथ किया था ना वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, convex lens यूज करना है and place it on a table। उसके बाद क्या करना है, उसको टेबल पे रख देना है।
Place a lighted candle at a distance of about 50 centimeter from the lens. उसके बाद क्या करना है, कैंडल को लेंस से एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है. Try to obtain the image of candle on a paper screen placed on the other side of the lens. उसके बाद क्या करना है, जो इमेज है ना उसको लेंस के बैक साइड पर एक पेपर रखना है एंड उस पर फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं ये ऑब्जर्व करना है. सो ये चीज़ तो पता है ना कि लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट है. दैट मीन्स कि लाइट एक साइड से दूसरे साइड पर ट्रैवल कर सकती है. दैट इज़ वाई हमने क्या किया है, यहाँ पर स्क्रीन को बैक साइड पर लगाया हुआ था. You may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, स्क्रीन को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा जिससे कि शार्प इमेज फॉर्म हो फ्लेम की. What kind of image did you get? Is it real or virtual? So इमेज जो फॉर्म हुई स्क्रीन पे वो कौन सी इमेज हो जाएगी, रियल इमेज, क्योंकि हम ऑलरेडी रियल इमेज की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं. The image that can be obtained on screen is called as real image. Now vary the distance of the candle from the lens. उसके बाद क्या करना है, कैंडल की जो डिस्टेंस है ना उसको चेंज करना है, अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखना है कैंडल को. Try to obtain the image of the candle flame every time on the paper स्क्रीन बाय मूविंग इट. उसके बाद क्या करोगे आप, जब कैंडल की पोजीशन चेंज कर रहे हो ना, ऑब्जेक्ट है जब वो, तो उसके साथ साथ क्या और हमें ऑब्जर्व करना है, जो इमेज फॉर्म हो रही है ना कैंडल की स्क्रीन, पेपर स्क्रीन पे, उसको भी ऑब्जर्व करना है कि हर एक कंडीशन में उस पर क्या चेंजेस आ रहे हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज यू डिड इन एक्टिविटी 15.7. सो जैसे 15.7 एक्टिविटी में कनकेव मिरर के लिए किया ना, वैसा ही सेम करना है क्या कन्वेक्स मिरर के केस में भी. जो डिस्टेंसेस दिए हैं वो आप सेम भी ले सकते हो. Did you get in any position of the object and image which was erect and magnified? So जब आप यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के साथ कैंडल की अलग अलग डिस्टेंस ट्राई कर रहे थे, उस कंडीशन में आपको कोई भी इमेज ऐसी मिली जो कि इरेक्ट एंड मैग्निफाइड हो. सो 15.26 फिगर में दिया हुआ है जहाँ पर इमेज क्या है, मैग्निफाइड है एंड इरेक्ट है. Could this image be obtained on a screen? So ये जो इमेज थी वो स्क्रीन पे आई या नहीं आई. Is the image real or virtual? So स्क्रीन पे बनती है या नहीं, उससे क्या डिसाइड होगा, इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है. This is how a convex lens is used as a magnifying glass. So ऐसे ही जो convex lens है उसको as a magnifying glass यूज करते हैं. In a similar fashion, study the images formed by a concave lens. तो जैसे हमने convex lens का यूज़ किया ना, सेम वैसे ही concave lens का यूज़ करके भी इमेज का फॉर्मेशन देखना है. You will find that the image formed by a concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object. So concave mirror के केस में, concave lens के केस में क्या है, ये हमेशा फिक्स्ड है कि जो इमेज है वो वर्चुअल होगी. दैट मीन्स स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन्ड होती, इरेक्ट है, अपराइट है, जो फ्लेम है जैसा ऑब्जेक्ट में दिखता है वैसा ही सेम इमेज में दिखता है, एंड हमेशा ही साइज जो है उसका स्मॉलर होता है. फाइन. किससे स्मॉलर होगा, हम किससे कंपेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के केसेस में इमेज का फॉर्मेशन एंड इमेज का नेचर हमने यहाँ पर पढ़ा कि कनकेव लेंस के केस में क्या हुआ, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज फॉर्म हुई. बट कन्वेक्स लेंस के केसेस में क्या होता है ना, साइज पे काफ़ी बार डिपेंड करता है. कैसे, अगर कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है, बट अगर ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, बहुत क्लोज रख दिया जाए लेंस से, तो उस कंडीशन में क्या होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज भी बनती है. सो जो कन्वेक्स लेंस के केसेस में क्या है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज थोड़ा सा वेरी कर जाता है, किससे, डिस्टेंस पे वेरी कर जाता है. फाइन. यहाँ पर हम कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं. अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस बेंड इनवर्ड्स. तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है किसे, लाइट को. कन्वर्ज का मतलब बेंड इनवर्ड. यहाँ पर देख रहे हो ना आप, ये जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट को इनसाइड डायरेक्शन में बेंड कर रहा है. उसका मतलब हो गया क्या, कन्वर्ज द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट. सो उस पर जो लाइट आती है उसको वो अंदर साइड डायरेक्शन में बेंड कर देता है. Therefore it is called a converging lens. इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं.
On the other hand, a concave lens diverges or bends outward the light and is called a diverging lens. And concave lens क्या करता है, जो लाइट उस पर आती है उसको आउटसाइड बेंड करता है, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग. दैट इज वाई concave lens को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस. एंड यहाँ पर बूझो कुछ बोलता है, it means that we can see the image formed by a lens from the side opposite to that of the object. So हमने अभी लेंस के बारे में जब पढ़ा था उसमें ये था ना कि लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. ट्रांसपेरेंट होते हैं उसका मतलब कि हम दूसरे साइड से भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को. तो वो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है लेंस से, तो वो हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड से देखते हैं. सो ये भी क्या है, उसने ये जो लेंस के बारे में पढ़ा सो उसने एक अंडरस्टैंडिंग निकाली. तो ऐसे ही जब आप पढ़ते हो और ध्यान से सुनते हो ना, तो आपको क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती हैं और कुछ नहीं भी आती. बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सारा कुछ समझ आएगा. एंड उसके भी आप ऐसे पॉइंट्स बना के नोट डाउन करते जाओगे तो वो क्या होता है ना कि ज़्यादा टाइम तक आप उसको ईजिली याद रख सकते हो. अब नेक्स्ट टॉपिक है सनलाइट, वाइट और कलर्ड. सो सनलाइट वाइट है या कलर्ड, ये तो क्वेश्चन कभी सोचा ही नहीं होगा. या फिर सोचा है कि रेनबो दिख रहा है, इतने सारे कलर्स हैं, तो स्काई में किसी ने जाके ऐसे पेंटिंग कर दी है तो रेनबो के इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं क्या. या जो अलग अलग कलर दिखता है सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे, स्काई ब्लू दिख रहा है. सो ये सब रीज़न क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर. हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई. तो आपने रेनबो देखा है कभी, कब दिखता है, बारिश और धूप का जब ऐसा मौसम होता है ना, बारिश हो जाती है एंड हल्की सी धूप निकल रही होती है, कई बार ऐसे मौसम में रेनबो दिखता है. You might have noticed that it appears usually after the rain when the sun is low in the sky. So ये कब दिखता है जनरली, रेन के बाद, बारिश होती है उसके बाद जब थोड़ा सा सन निकला हुआ होता है. The rainbow is seen as a large arc in the sky with many colors. तो रेनबो कैसा दिखता है, आर्क के जैसा दिखता है. आर्क तो पता है ना, सर्कल का जो बाउंड्री होती है, सो वो उसको बोलते हैं आर्क. सो यहाँ पर रेनबो कैसा दिखता है, एक आर्क के जैसे दिखता है और उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं. फिगर 15.28 में एक रेनबो दिख रहा है, ऐसा दिखता है. हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो. सो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, सो रेनबो में क्या है, 7 कलर्स होते हैं. When observed carefully, there are 7 colors in a rainbow. अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करोगे ना रेनबो को, तो उसमें 7 कलर्स आपको दिखेंगे. Though it may not be easy to distinguish all of them. So ये जरूरी नहीं है कि easy हो कि आप उसके सारे कलर्स डिफ्रेंशिएट कर पाओ. But these are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. But ये 7 कलर्स होते हैं और हमेशा ना इसी सीक्वेंस में होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि बीच में कभी रेनबो में रेड दिख रहा है उसके बाद येलो दिख जाए या फिर इंडिगो दिख जाए. ये हमेशा क्या है, किसी सीक्वेंस में ही दिखते हैं कि रेड होता है, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. इसको लर्न करने का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है विबग्योर, VIBGYOR. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सो इस शॉर्ट फॉर्म के थ्रू, विबग्योर के थ्रू भी आप रेनबो के कलर्स याद रख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डज दिस मीन दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. सो यहाँ पर पहेली के माइंड में अचानक से क्वेश्चन आ रहा है कि अगर रेनबो में ये 7 कलर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या जो सनलाइट है या फिर वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है. सो या फिर ये 7 कलर भी वो वाइट लाइट का ही पार्ट है क्या. आगे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर कलरफुल. सो आपने और जो एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं ना कि अगर रेनबो नहीं भी देखा है, सो आपने ऐसा तो देखा होगा कि जब सोप बबल्स को ब्लो करते हो उस टाइम पे क्या है, वो भी कलरफुल दिखते हैं. Similarly, when light is reflected from the surface of a compact disc or CD, you see many colors. So, जब CD पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस पर भी बहुत सारे कलर्स दिखते हैं. CD that is compact disc.
On the basis of these experiences, could we say that sunlight is a mixture of different colors? तो इन experiences के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं क्या कि sunlight जो है वो अलग अलग कलर से मिलके बनी है। इसका एक और सबसे कॉमन एक्सपीरियंस आपको बताऊं, आपका जो स्केल होता है ना रूलर, जो यूज करते हो आप रूलर, उसमें भी प्लास्टिक स्केल अगर है ना आपका, तो उसको आप थोड़ी सी धूप आती है ना जो विंडो से उसके सामने रखोगे तो उसमें भी आपको क्या दिखेगा, जो 7 कलर्स हैं रेनबो के वो आपको दिखेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट, तो ये जो सनलाइट जो है वो डिफरेंट कलर से मिलके बनी है क्या, इस क्वेश्चन का आंसर हम सर्च करते हैं इस एक्टिविटी में जो कि 15.11। टेक अ ग्लास प्रिज्म, अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल in the window of a dark room to fall on one face of the prism। अब इसके लिए क्या करना है, ग्लास प्रिज्म लेना है। प्रिज्म क्या होता है, एक ग्लास का ही ऑब्जेक्ट है जिसमें कि 2 ट्राइंगल्स होते हैं एंड 3 रेक्टेंगल्स होते हैं। 2 ट्राइंगल्स और 3 रेक्टेंगल से मिलके एक प्रिज्म का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है, जैसा स्फीयर है ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वैसे ही प्रिज्म भी क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सो एक प्रिज्म लेना है एंड प्रिज्म से क्या है, एक डार्क रूम में रख के उसे नैरो लाइट की एक बीम पास करना है, जो कि हम फिगर 15.30 में देख सकते हैं। डार्क रूम में एक प्रिज्म रखा, वहां से एक लाइट की बीम पास हो रही है, ठीक है। Let the light coming out of the other face of the prism fall on a white sheet of paper or on a white ball or a white wall। So यहाँ से जो लाइट आ रही है ना प्रिज्म के दूसरे साइड से, तो ये जो लाइट है उसको एक वाइट पेपर या फिर वाइट वॉल पे देखना है, ऑब्जर्व करना है। What do you observe? So आप क्या ऑब्जर्व करते हो? Do you see colors similar to those in a rainbow? So आप क्या देखोगे, यहाँ तो क्वेश्चन है बट हम आंसर भी साथ साथ लेके चलते हैं। आपको क्या दिखेगा, जो रेनबो के कलर्स होते हैं ना वो दिखते हैं। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसका क्या मतलब होता है कि सनलाइट में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी व्हाइट लाइट, पर सनलाइट को बोला क्या जाता है, व्हाइट लाइट बोला जाता है। दिस मीन्स दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। अब इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाइट लाइट जो है उसमें 7 कलर्स हैं। Try to identify these colors and write their names in your notebook। So आप इस एक्टिविटी में जो कलर्स आपको दिख रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो एंड उसको अपनी नोटबुक में लिखो। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है, तो ये कलर इतने वेरिएबल हैं एंड यहाँ पर हमें व्हाइट बीम क्यों दिखती है। क्या अगर हम ये सारे कलर को मिक्स कर दें एंड वो प्रिज्म से पास करेंगे तो यहाँ से व्हाइट लाइट, दैट मीन्स कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाइट इज कन्वर्टिंग इनटू वेरियस कलर। अगर हम इसका ऑपोजिट कर दें, वेरियस कलर कन्वर्टिंग टू व्हाइट, ये भी क्या पॉसिबल है। ये है हमारी एक्टिविटी 15.12 में, जहां पर ये प्रूफ हो जाएगा कि व्हाइट लाइट में ये सारे कलर्स होते हैं। दैट मीन्स कि व्हाइट लाइट जो है वो रेनबो के कलर से मिलके ही बनी है। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क of about 10 centimeter diameter, divide this disc into 7 segment। तो एक सर्कुलर कार्डबोर्ड की जो डिस्क होती है ना वो लेना है, उसका डायमीटर कितना रखना है, 10 सेंटीमीटर एंड उस 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाले डिस्क में 7 सेगमेंट्स बनाने हैं। जैसे पिज्जा होता है ना उस टाइप से सेगमेंट्स बनाने हैं। Paint the 7 rainbow color on these segments as shown in figure 15.31। So 15.31A में जो शो करा हुआ है ना, यहाँ पर भी आप देखो जो सीक्वेंस है कलर का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने सीक्वेंस को गड़बड़ किया ना तो ये एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो जब कलर कर रहे हो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि कलर्स का जो सीक्वेंस है वो सही होना चाहिए। You can also paste colored paper on these segments। तो आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो, अगर आपको पेंट नहीं करना है तो आप पेपर को भी पेस्ट कर सकते हो। कैसे, जो कलरफुल पेपर्स होते हैं ना उनको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, देन इसके बाद डिस्क पे बीच में सेंटर में होल करना है। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल ऑफ अ बॉल पेन।
देन उसके बाद उस डिस्क को एक पेन की रिफिल के ऊपर फिक्स करना है। इंश्योर दैट द डिस्क रोटेट्स फ्रीली, बट रिफिल पे जब आप फिक्स कर रहे हो उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि वो इजीली रोटेट कर सकती हो। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, एंड दिन की जो लाइट होती है उसमें उस डिस्क को रोटेट करना है। When the disc is rotated fast, the colors get mixed together and the disc appears to be whitish. So जब वो डिस्क एकदम फास्ट रोटेट करने लगेगी ना, तब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो कलर्स हैं वो मिक्सअप हो गए हैं एंड वो क्या दिख रहा है, वाइट दिखने लगी है डिस्क। सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क, एंड इस डिस्क को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स डिस्क। क्यों, यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम कि जो 7 कलर्स हैं उनसे ही मिलके वाइट लाइट बनी है। सो जब ये 7 कलर्स को फास्टली रोटेट किया जा रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, सो ये क्या दिख रही है, वाइट दिख रही है। Paheli has a brilliant idea. She has prepared a small top with a small circular disc with the 7 rainbow colors painted on it. When the top rotates, it appears nearly white. So जब उस टॉप को रोटेट करती है जिसमें रेनबो के कलर्स हैं तो वो क्या है, वाइट दिखता है। एंड ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है कि जो 7 कलर्स हैं उनसे मिलके ही वाइट लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा लाइट के बारे में कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। देन प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो अपराइट है, इरेक्ट है, सेम साइज होता है, सेम डिस्टेंस पे होती है जितना कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। देन मिरर्स में ही हमने 2 स्पेशल टाइप के मिरर पढ़े जो कि क्या थे, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। उसके बाद हमने पढ़ा लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है एंड 2 सरफेस होती हैं जिसकी, मिरर में तो क्या है सिर्फ एक ही सरफेस होती है बट लेंस में क्या है 2 सरफेस होती हैं। फिर हमने कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंसेज के बारे में पढ़ा जो उससे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो नेचर ऑफ इमेज देखा हमने। देन आया उसके बाद क्या, सनलाइट एंड वाइट लाइट, की जो वाइट लाइट है सन की वो क्या है 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है अगर उसके सामने एक स्पेसिफिक मीडियम हो, और जो सेवरल कलर्स हैं रेनबो के उनको अगर फास्ट स्पीड में रोटेट किया जाए तो वो भी क्या है, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये और जो डिटेल में आएगा कि कौन सी ऐसी सरफेस हैं जहां पर वाइट लाइट 7 कलर में स्कैटर होती है या डिस्पर्स होती है, क्यों हमें रेनबो हमेशा नहीं दिखता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर हायर क्लासेस में मिलेंगे, बट सबसे एक जो कॉमन सी चीज़ है, ये जो वाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट जब होता है तब क्या है, वाइट लाइट प्रिज्म या फिर प्रिज्म जैसे सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से पास होती है तो उस टाइम क्या है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स्ड होती है। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एंड रेनबो के केस में भी क्या है, ऐसा है क्या, स्काई में किसी ने प्रिज्म रख दिया है, वहां पर उस टाइम पे क्या होता है, जो रेन ड्रॉपलेट्स होती है ना, तो वो रेन ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं, दैट इज वाई ये रेनबो दिखता है। एंड रेन ड्रॉपलेट्स हमेशा नहीं होती हैं, इसीलिए हमें रेनबो हमेशा नहीं दिखता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ही दिखता है। एंड ये जो 7 कलर में डिस्पर्शन है ना, ये सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के साथ ही होता है, ये हर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। फाइन, सो इस चैप्टर में आई होप कि आपने ध्यान से सुना हो और आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। सो हमने ये चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन्ड होती उनको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स ब्लैंक इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल और स्मॉलर साइज इमेज बनाता है, वो है कन्वेक्स मिरर। फाइन, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस क्यों नहीं आया, ये जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर हम कन्वेक्स लेंस भी लिख सकते थे, बट लेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलवेज उसमें वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज नहीं फॉर्म होती है। कई कंडीशन में कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल एंड लार्जर इमेज भी फॉर्म करता है, दैट इज वाई यहाँ पर क्या आएगा, मिरर। थर्ड वन इज एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ ब्लैंक मिरर इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कौन सा मिरर है जो सेम साइज इमेज फॉर्म करता है, हमेशा ही
ऑलवेज है ना, दैट इज वाई यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लेन मिरर। फोर्थ वन इज an object which can be obtained on a screen is called a real image। so जो images स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है उन्हें क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। लास्ट इज एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। सो जो कनकेव लेंस से इमेज होती है ना, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वो लेंस पे ऑब्टेन नहीं की, जो इमेजेस कन्वेक्स लेंस से बनती हैं वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज वाई यहाँ पर आया क्या, लेंस। कई कुछ कंडीशंस में जो कनकेव मिरर है वो इमेजेस को स्क्रीन पे बनाता है, दैट इज वाई यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लेंस। Next is true false. First one is we can obtain an enlarged and erect image by convex mirror. So हम convex mirror के use से enlarged and erect image बना सकते हैं। अभी आप थोड़ा सा ही ऊपर जाओगे, यहाँ पर फिलअप में देखा है image formed by convex mirror is always virtual and smaller in size। तो हमेशा क्या होती है, virtual है and smaller है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एनलार्ज आ गया, तो एनलार्ज इमेज तो नहीं बनाता कन्वेक्स मिरर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड इज अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। सो ये बिल्कुल ट्रू है कि हमेशा क्या है, वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर ये भी फिलअप में देखा कि कनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अगर स्क्रीन पे नहीं आ सकता है दैट मीन्स कि वो रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसीलिए क्या है, हमेशा कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन ही करता है। तो ये हो गया क्या, ट्रू। नेक्स्ट वन इज we can often obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror। so हम concave mirror का यूज करके real, enlarged and inverted image का फॉर्मेशन कर सकते हैं। so ये हो जाएगा बिल्कुल yes। next is a real image cannot be obtained on a screen। so real image जो है वो स्क्रीन पर obtained नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, false, because the image that can be obtained on screen are called as real image। that is why ये क्या हो गया, false। next is a concave mirror always form a real image। so concave mirror जो है वो हमेशा ही, always that means कि हमेशा कोई भी कंडीशन हो रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या हो जाता है, false, because कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं जहाँ पर concave mirror जो है वो रियल वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन भी करता है। दैट मीन्स कि जो फिर इमेज आती है उसको स्क्रीन पर हम नहीं ऑब्टेन कर सकते, दैट इज वाई इट इज फॉल्स। देन क्वेश्चन थर्ड है मैचिंग। मैच द कॉलम में फर्स्ट कॉलम में देखते हैं क्या है, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में क्या पॉसिबिलिटी है कॉलम 2 में, सो यहाँ पर दिया हुआ है दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सो प्लेन मिरर में क्या होता है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो फर्स्टली तो इरेक्ट होती है एंड साइज हमेशा क्या होता है, सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट के। फाइन। नेक्स्ट इज अ कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर के साथ क्या केस है, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। सो जो रियर व्यू मिरर होते हैं व्हीकल्स में, उनमें क्या कन्वेक्स मिरर होता है एंड वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, जो वाइड स्प्रेड एरियाज होते हैं उसको एक छोटे फ्रेम में लेकर आ जाता है। एंड कन्वेक्स मिरर का यूज हम और किस लिए कर सकते हैं फिर, सो ये जो बहुत टॉल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्टैचूज हैं, उसको सिंगल फ्रेम में लाने के लिए भी किसका यूज़ करेंगे हम फिर, कन्वेक्स मिरर का, जो कि इमेज को थोड़ा सा स्मॉलर साइज में कर देता है। थर्ड वन इज अ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस क्या है, यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कन्वेक्स लेंस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, सबसे सिंपल यूज़ क्या है इसका, मैग्नीफाइंग ग्लास में। फोर्थ वन इज अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज क्या है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। सो कनकेव मिरर का यूज कहाँ पर होता है, टीथ की एनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। अगर डेंटिस्ट इसको किस लिए यूज करें, एनलार्ज इमेज देखने के लिए, सो और भी जगह ये क्या क्यों यूज होगा, एनलार्ज इमेज को देखने के लिए। फिफ्थ वन इज अ कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस का यूज क्या है, या फिर नेचर ऑफ इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। सो कनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट रहेगी, अपराइट, एंड जो स्मॉलर साइज रहेगा किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। सो यहाँ पर हो जाते हैं क्या, मैचिंग्स।
अभी आपने फिलअप ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग में कुछ सिमिलैरिटीज देखी होंगी कि प्लेन मिरर है या फिर कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस और मिरर। सो इन सब में ही कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलेशंस है कि प्लेन मिरर का यहाँ पर पूछ लिया क्या, इमेज जो होती है वो इरेक्ट है एंड सेम साइज है एंड क्या होती है, वर्चुअल है। एंड यहाँ पर फिलअप में पूछ लिया कि image formed by blank mirror is always of same size and that of the object। so आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली ये जो पॉइंट्स है ना इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। फिर आपको ये जो एक्सरसाइज है इसको एक एक वर्ड को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आपके माइंड में इजीली आंसर्स आते जाएंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। सो क्या है यहाँ पर, प्लेन मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो क्या हो गया कि जो डिस्टेंस होता है ना इमेज का वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। दैट मीन्स कि मिरर से अगर हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये हो गया क्या, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड हो जाएगा कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फाइन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लिख देंगे, इमेज जो फॉर्म होती है वो इरेक्ट है, दैट मीन्स कि अपराइट है। और उसके अलावा इमेज का फॉर्मेशन नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है, दैट मीन्स कि हम उसे स्क्रीन पर नहीं ला सकते। देन एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि मिरर में जब आप देखते हो प्लेन मिरर में तो लेफ्ट टू राइट जो है वो रिवर्स दिखता है, ऑपोजिट दिखता है। दैट इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्शन। क्या बोलते हैं उसको, लेटरल इन्वर्शन। सो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं, लेटरल इन्वर्शन शो करती हैं, या फिर हम उसको और बोल सकते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हैं। जैसे आप अपने आप को देखोगे तो लेफ्ट साइड का राइट साइड में दिखता है, या फिर आप अपना नेम लिख के एक वाइट पेपर पे उसको मिरर में देखोगे तो वो भी क्या है, रिवर्स दिखता है। ठीक है, तो ये हो गई क्या, प्लेन मिरर की इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट or any other language known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. Discuss your findings। तो ये क्वेश्चन तो आपको ही करना है, इसमें सिर्फ बहुत सिंपल है। ये करोगे कैसे आप सॉल्व, आप क्या करो, एक वाइट पेपर पे थोड़ा सा बड़े अल्फाबेट लिख लो, कैपिटल लेटर में लिखना है इंग्लिश अल्फाबेट। एंड इनकेस अगर आपको कोई दूसरी और लैंग्वेज में भी अल्फाबेट्स आते हैं लिखने तो आप साइड बाय साइड उसका भी ट्राई करना है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश के ही 26 अल्फाबेट्स ले रहे हो तो आपने A to Z पूरे अल्फाबेट लिखे। उसके बाद जब आप मिरर में देखोगे ना तो कुछ अल्फाबेट्स तो होंगे जो एज इट इज दिखेंगे, बट कुछ अल्फाबेट्स जो होते हैं ना वो रिवर्स दिखने लगते हैं, मतलब आप उसको कई बार आइडेंटिफाई नहीं भी कर सकते हो कि क्या लिखा है। हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए जब आप मिरर में देखोगे ना तो आपका एज इट इज दिखेगा, बट अगर बी सी एंड डी आप देखोगे मिरर में तो वो क्या है, रिवर्स दिखते हैं, उल्टा दिखता है कि लेफ्ट साइड की जो लाइन है वो राइट साइड पे दिखेगी। तो ऐसे ही आपको लेटर्स इसमें से सर्च करना है मिरर में देख के कि कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज में। सो उनको यहाँ पर नोट डाउन करना है। सो ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। सो यहाँ पर वर्चुअल इमेज क्या है वो बताना है एंड वो कंडीशन बताना है कोई जहाँ पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो वर्चुअल इमेज सबसे फर्स्ट चीज तो जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं की जा सकती है, सिंपल है, वो इमेज क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। एंड यहाँ पर सबसे कॉमन एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो स्क्रीन पे हम नहीं देख सकते, तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, सिचुएशन कौन सा, सो द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। फाइन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन लिखना है एंड इन केस प्लेन मिरर के अलावा आपके माइंड में कोई सिचुएशन आ रही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज वन सिचुएशन ही पूछा हुआ था इसलिए आपको प्लेन मिरर बताया। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कन्वेक्स एंड अ कनकेव लेंस। सो कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस के डिफरेंसेस बताना है। सो हम क्या फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखेंगे उसका, शेप से। शेप का क्या होगा, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो मिडिल में थिक होता है एंड उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होती हैं वो थिन होती हैं, बट ऑन कॉन्ट्ररी
कॉन्केव लेंस में क्या है, मिडिल पोर्शन जो है वो थिन होता है एंड एजेस थिक होती हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया, इन कन्वेक्स लेंस thick in the middle and thin at edges, and in concave lens thin in middle and thick at edge। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस में कि जो इमेज फॉर्म होती है ना वो वर्चुअल होती है मोस्टली केसेस में, एंड कनकेव लेंस में क्या होती है, इमेज रियल इमेज फॉर्मेशन होता है। फाइन, तो यहाँ पर हमने ये दो डिफरेंस बता दिए। नेक्स्ट वन इज गिव वन यूज ईच ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर हमें कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का यूज बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कनकेव मिरर का यूज। ये कहाँ पर यूज होता है, कार्स एंड स्कूटर्स की जो हेडलाइट्स हैं वहाँ पर यूज होता है, पार्लर्स एंड सलून्स हैं वहाँ पर भी यूज होता है कनकेव मिरर ही। देन उसके बाद जो डेंटिस्ट हैं वो भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं। फाइन, काफी सारे यूजेस हो गए। तो इनमें से आप 2 और 3 भी लिख सकते हो, इधर आपको 1 लिखना है तो आप वो उस अकॉर्डिंग। देन कन्वेक्स लेंस का यूज आता है। तो कन्वेक्स लेंस कहाँ पर यूज होता है, जो व्हीकल्स के साइड व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर होता है, तो कन्वेक्स लेंस कहाँ पर यूज होता है, उसमें यूज होता है। एंड जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर क्लिक करने के लिए जो कैमरा होगा उसमें भी क्या यूज होगा, कन्वेक्स लेंस ही यूज होगा, बिकॉज लार्जर ऑब्जेक्ट को एक स्मॉलर इमेज फॉर्मेशन करना है, दैट इज वाई। वाइड फ्रेम जो है पीछे बहुत बड़ा सा ग्रुप है उसको एक सिंगल फ्रेम में लेकर आना है, तो वहां पर क्या यूज होगा, कन्वेक्स लेंस यूज होगा, कन्वेक्स मिरर यूज होगा। देन 9th इज विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। कौन सा मिरर है जो रियल इमेज फॉर्म करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, कनकेव मिरर के केसेस में होती हैं जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या, कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। तो कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर्स। उसमें फर्स्ट है अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। सो एनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कनकेव मिरर के केसेस में होता है, दैट इज वाई इसको कौन यूज करता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। सो डेविड क्या कर रहा है, प्लेन मिरर में अपनी इमेज ऑब्जर्व कर रहा है। The distance between the mirror and his image is 4 मीटर। So उसकी इमेज एंड मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट तो हम देखते हैं प्लेन मिरर है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू मिरर एंड मिरर टू इमेज क्या होगा, इक्वल होगा। इमेज एंड ऑब्जेक्ट का जो मिरर के साथ डिस्टेंस है ना वो दोनों ही इक्वल होंगे। अब उसके बाद एक कंडीशन दी हुई है कि इनिशियली डेविड की जो इमेज है ना वो कितने दूर थी मिरर से, 4 मीटर के डिस्टेंस पे थी। देन डेविड ने क्या किया, अगर इमेज यहाँ पर देखो पहले, अगर इमेज जो है वो मिरर से 4 मीटर डिस्टेंस है तो उस कंडीशन में डेविड भी मिरर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे था। देन उसने क्या किया, 1 मीटर मिरर की साइड पे मूव कर लिया, तो डिस्टेंस कितना बचा मिरर एंड डेविड के बीच में, 3 मीटर का। बट यहाँ पर पूछा क्या है, डेविड एंड डेविड की इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, डेविड टू मिरर डिस्टेंस इज 3 मीटर एंड अगेन मिरर टू इमेज ऑफ डेविड इज 3 मीटर, तो टोटल इज 6 मीटर। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 मीटर। एंड ये चीज समझ आई ना कि हमने ऐड क्यों किया, बिकॉज डिस्टेंस कहाँ पूछा था, डेविड एंड हिज इमेज, तो इन दोनों के डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। A driver is reversing his car at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। सो कार के रियर व्यू मिरर में क्या यूज किया है, प्लेन मिरर यूज किया है। तो ड्राइवर क्या कर रहा है, अपनी कार को रिवर्स कर रहा है एंड उस टाइम उसकी स्पीड कितनी है कार की, 2 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार। तो ड्राइवर क्या देख रहा है अपने रियर व्यू मिरर में, उसको रिवर्स करना है ना कार, तो बैक साइड देख रहा है क्या है, तो वहां पर क्या है, ट्रक पार्क्ड है। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। सो जो ट्रक की इमेज है वो किस स्पीड से अप्रोच होते हुए उसे दिखाई देगी।
तो इसका आंसर क्या होगा ना, यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं कि स्पीड जो कार की है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर जो दिखाई देगा ना, जो कार अप्रोच होता हुआ दिख रहा है, वो कितना हो जाएगा, इस स्पीड के जस्ट डबल। ये फॉर्मूला ही होता है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर। तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड मिरर में दिखती है ना, वो 2v होती है, दैट मीन्स कि इसका डबल हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2 इज 4 मीटर पर सेकेंड। फाइन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मिरर में जो स्पीड देखते हैं ना हम, वो ओरिजिनल जो स्पीड होती है उसके डबल करना होता है। दैट इज वाई यहाँ पर आ गया क्या, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो ट्रक की इमेज है वो उसको अप्रोच होते हुए दिखाई देगी। सो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। ये देखो यहाँ पर हमने जो लाइट के बारे में पढ़ा हुआ है, अलग अलग मिरर्स एंड लेंस के बारे में पढ़ा है, जो इमेज की प्रॉपर्टीज एंड नेचर है वो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें एंड ये पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन करें, जिससे आप ज़्यादा टाइम तक के लिए इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग से वो चीज़ माइंड में आ जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर समझ आए हों। इन केस अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम होती है समझने में, क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने में, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।